स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कि हमारी बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स हैं। स्टूडेंट, देयर आर टोटल 11 मेजर सिस्टम्स इन आवर बॉडी। 11 मेजर सिस्टम, 11 मेजर सिस्टम। और ये सिस्टम, हर सिस्टम के जिम्मे अपना एक वर्क है। इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया वायरसेस से बचा रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज पार्टिकल को कन्वर्ट कर रहा है स्मॉल पार्टिकल में, और स्केलेटल सिस्टम हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हर सिस्टम के जिम्मे अपना काम है। तो स्टूडेंट, आज हम उसी में से एक सिस्टम स्टार्ट करें, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो सबसे जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इन कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। ये किसका फंक्शन है? इट इज अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमने इसके हर पार्ट को स्टडी करना है। ठीक है, जितने भी पार्ट हैं, मेजर पार्ट, माइनर पार्ट, माइक्रोस्कोपिक पार्ट, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सबको हमने इन डिटेल स्टडी करना है। लेकिन स्टूडेंट, ये सब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये लेक्चर तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इनफ मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया है दो पार्ट, जो हमें अपर के साथ ऊपर की तरफ मिलते हैं, दैट दीज आर मेकिंग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो लोअर साइड पर होते हैं दे आर मेकिंग लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन दो रीजन में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर। पहले अपर पढ़ते हैं और फिर लोअर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनिशिएट होता है हमारी नोज से। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद आवर नोज। स्टूडेंट, नोज में भी ये जो ओपनिंग्स है, इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं, दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। These openings are called nostrils. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, nostrils, there are two nostrils, लेकिन दोनों nostrils सेपरेट हैं। दोनों नोस्ट्रल सेपरेट है। एक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, हमारी दोनों नोस्ट्रल को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर तो इस डायग्राम में तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, हम इस तरह से बता देते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, दोनों नोस्ट्रल को सेपरेट कर रहा है। स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, अच्छा स्टूडेंट, बायोलॉजिकल टर्म में कोई अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो जो दो दो चीजों को सेपरेट कर रहा हो, सर ये स्ट्रक्चर भी क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, एक नोस्ट्रल को दूसरे नोस्ट्रल से सेपरेट कर रहा है। तो स्टूडेंट, इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेप्टम। सेप्टम, ठीक है, सेप्टम तो है, लेकिन सेप्टम हम डिफरेंट प्लेसेस पर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हार्ट में भी होता है सेप्टम, तो उसका अलग नाम होगा, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सब सेप्टम है। सेप्टम कौन से स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, दो चीजों को सेपरेट करते हैं। अब ये कहां पर है, नोज में, तो इसे हम कहते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम, ठीक है, नेजल सेप्टम क्या कर रहा है, दोनों नोस्ट्रिल को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, फिर हम अदर साइड पर देखते ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर ये वाला जो पार्ट है एक कैविटी है। ठीक है, कैविटी मीन एक स्पेस है जहां से एयर इन हो रही है। नोज के अंदर भी एक स्पेस है। स्टूडेंट, इस स्पेस को हम कहते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड, ये वाली जो कैविटी है, ठीक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, दिस कैविटी। स्टूडेंट, इस कैविटी को हम कहते हैं नेजल कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक और पार्ट भी है जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्लोजली रिलेटेड, 100% रिलेटेड नहीं है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। दैट सिस्टम, दैट इज आवर माउथ। स्टूडेंट, माउथ भी कनेक्टेड है हमारे, माउथ मतलब कनेक्टेड नहीं है लेकिन जो मतलब काफी हद तक करीब है। तो स्टूडेंट, ये हमारा माउथ भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। स्टूडेंट, इट इज अवर माउथ। माउथ, नॉस्ट्रल्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब आपसे क्वेश्चन है कि नेजल कैविटी मतलब हमारी नोज एंड कहाँ पर हो रही है, इनिशिएट तो यहाँ से हो रही है ना, एंड कहाँ पर हो रही है, क्या यहाँ पर एंड हो रही है, नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी नेजल कैविटी एंड नहीं, ये क्या हो रही है, यहाँ से पास होकर
ठीक है, यहाँ से पास होकर एंड तक जा रही है, हमारे इस वाले रीजन तक जा रही है, ठीक है, हमारे थ्रोट तक जा रही है। तो स्टूडेंट ये नेजल कैविटी यहाँ पर एंड नहीं हो रही, बल्कि इस तरह से जाकर कहाँ पर जा रही है, हमारी थ्रोट में जा रही है। स्टूडेंट ये नेजल कैविटी, इसके लास्ट में भी ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम जिस तरह इनिशिएट एक ओपनिंग से हो रही है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल, एंड भी एक ओपनिंग से हो रही है स्टूडेंट, दिस ओपनिंग इज आल्सो कॉल्ड नॉस्ट्रिल। देखिए नॉस्ट्रिल, ठीक है, नॉस्ट्रिल। स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये भी नोस्ट्रिल है और वो जहां से इनिशिएट हो रही है वो भी नोस्ट्रिल है, जहां पर एंड हो रही है वो भी नोस्ट्रिल है। तो स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट करने के लिए यहां से इन नोस्ट्रिल, देखिए ये कहां पर है, बॉडी के बाहर है ना, तो इन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जबकि बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या क्या कहना चाहिए स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रिल। अच्छा स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा होता है कि हम एयर को इनटेक करते हैं वो हमारे माउथ में चल जाए, या कभी ऐसा हो कि हम फूड लें वो हमारी नोज में चल जाए? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता ना, मतलब वजह क्या है कि दोनों क्लोज तो है लेकिन कोई स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, यानी कि नोज को हमारे माउथ को सेपरेट कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट हमारे माउथ में भी एक कैविटी होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, दिस कैविटी इज कॉल्ड बकल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है स्टूडेंट, इसका एक और नाम भी है, अक्सर जगह पर बकल कैविटी लिखा होता है या यहाँ पर लिखा होता है ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी या फिर ऑरल कैविटी, ये किसे कहते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड ऑरल कैविटी या फिर बकल कैविटी स्टूडेंट। और जो नोज के अंदर कैविटी, दैट कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। स्टूडेंट अब ओरल कैविटी और नेजल कैविटी एंड कहां पर हो रही है, बल्कि स्टूडेंट इससे पहले वो स्ट्रक्चर जो क्या करें, दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये दोनों मिल जाए, नोज का ट्रैक अलग है और माउथ का ट्रैक अलग है। स्टूडेंट वो स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ठीक है स्टूडेंट, ये नेम इसको इरेज कर देते हैं। स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा ये स्ट्रक्चर आगे से हार्ड होता है, ठीक है, आप जबान को अगर ऊपर टच करें तो ये आगे से हार्ड और थोड़ा सा रफ सा फील होता है, ठीक है, वहां पर जब इस तरह से कर्व्स बने हुए होते हैं तो आगे से हार्ड होगा, जबकि बैक साइड से होता है सॉफ्ट, ठीक है स्टूडेंट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैलेट, पैलेट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैलेट, आगे से होता है हार्ड, ठीक है, हार्ड पैलेट और बैक साइड से सॉफ्ट, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अच्छा अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि अब आगे से यहाँ तक तो मतलब एयर तो नोज के जरिए यहाँ तक आ जाएगी ना। अच्छा जिस रीजन में ये मिल रहे हैं, यानी कि वो रीजन जहां पर ऑरल कैविटी एंड हो रही है और नेजल कैविटी एंड हो रही है, स्टूडेंट दिस रीजन इज कॉल्ड, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये रीजन स्टूडेंट, इस रीजन को हम कहते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स वो रीजन है जहां पर हमारी ऑरल कैविटी और नेजल कैविटी एंड हो रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे भी तो एयर ने जाना है, एयर ने भी आगे जाना है और फूड ने भी आगे जाना है, फूड सॉरी माउथ क्या काम कर रहा है, माउथ फूड को आगे पहुंचाने का काम करे और नोज क्या करी, एयर को। तो स्टूडेंट अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होगा कि आगे एक ही ट्यूब होगी जो दोनों को ही लेकर जा रही होगी? नहीं, सेपरेट है, फूड के लिए अलग ट्यूब है और एयर के लिए अलग है, ठीक है, जो हमें फ्रंट साइड पर नजर आ रही है, ठीक है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर ये वो है, यानी कि हमारी जो फ्रंट साइड पर है, जो फ्रंट साइड पर है ये वो ट्यूब है जो एयर को लेकर जाती है, ठीक है। इसके फूड वाली ट्यूब कहां पर होगी, फूड वाली ट्यूब होती है इसकी बैक साइड पर, ठीक है, यानी कि ये एयर वाली ट्यूब है, वेंट पाइप है, इसके बैक साइड पर क्या होता है, फूड पाइप, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट ये है वेंट पाइप, ठीक है, ये लार्जर पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज फूड पाइप। स्टूडेंट इन ट्यूब्स के नेम्स, दिस ट्यूब इज कॉल्ड, जहां से एयर ने जाना है, ठीक है स्टूडेंट, इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया भी कहते हैं, ऐसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, इसके साथ आप ब्रैकेट में विंड पाइप भी लिख लें, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप।
स्टूडेंट ये वाली जो ट्यूब है जिससे किसने गुजरना है, इससे गुजरती है, इससे गुजरता है फूड, फूड, ठीक है स्टूडेंट, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। अब स्टूडेंट इसका इसका ट्रैक क्या होगा, इसका ट्रैक क्या होगा, अब देखिए ये फूड ने कहां पर जाना है, फूड ने जाना है एसोफेगस में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट इस अरे दिस ट्यूब इज कॉल्ड, जो फूड को कैरी करती है इस ट्यूब को हम कहते हैं स्टूडेंट एसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है, जो क्या कैरी करती है, जो फूड कैरी करती है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एसोफेगस, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, जो क्या कैरी करती है, फूड को कैरी करती है, फूड को डाउनवर्ड लेकर जाती है, ठीक है, जबकि ये किसको लेकर जाती है, ये लेकर जाती है एयर को, एयर को डाउनवर्ड लेकर जाती है। अब स्टूडेंट दोनों का ट्रैक अलग अलग है। एसोफेगस, एसोफेगस क्या कर रही है, एसोफेगस फूड को कहां पर लेकर जाएगी, फूड को लेकर जाएगी स्टमक में, स्टमक में, ठीक है, एसोफेगस फूड को लेकर जाएगी स्टमक में, जबकि स्टूडेंट ट्रैकिया, ट्रैकिया ने क्या करना है, ट्रैकिया, ठीक है स्टूडेंट ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ईएस में एसोफेगस, एनटीआर में ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या कर रही है, ट्रैकिया एयर को, ट्रैकिया एयर को लेकर जा रही है कहां पर, लंग्स में, लंग्स में, ठीक है, दोनों अलग अलग ट्यूब्स हैं, दोनों अलग अलग ट्यूब्स हैं। लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा रिलेशन किसके साथ है, अब अगर हम फूड को स्टडी करें तो वो तो डेफिनेटली बिलोंग करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, लेकिन अभी हमारा रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ नहीं है, हमारा रिलेशन किसके साथ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो स्टूडेंट इसको तो हमने स्टडी नहीं करना, फिलहाल स्टडी नहीं करना, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब तब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने किसको प्रोसीड करना है, अभी हमने आगे प्रोसीड करना है ट्रैकिया को, ठीक है, ट्रैकिया को। तो स्टूडेंट ट्रैकिया क्या करती है, ट्रैकिया एयर को लेकर जाएगी लंग्स में, लंग्स में, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कुछ कंफ्यूजन होती हैं कि ट्रैकिया ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए ना फूड के ओरल कैविटी के सामने तो ट्रैकिया है, ओरल कैविटी के सामने ट्रैकिया, इसके बैक साइड पर एसोफेगस है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि खाना जो हम खा रहे हैं वो फूड, मतलब वो फूड ट्रैकिया के एसोफेगस के बजाय ट्रैकिया में चल जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता ना स्टूडेंट। वजह क्या है स्टूडेंट, ये वजह रीजन है कि यहाँ पर एक कैप होती है, यहाँ पर एक कैप होती है, ठीक है, ये कैप क्या करती है स्टूडेंट, ये कैप फूड, ये जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं, मतलब जब हम उसको इन कर रहे होते हैं या इस वाले पार्ट से जब वो गुजरता है तो ये कैप क्लोज हो जाएगी, ये कैप क्लोज हो जाती है और फिर फूड को कभी भी ट्रैकिया में एंटर होने नहीं देती, ठीक है। आप कभी नोट करें जब भी आप इवन के हम पानी पिए या इंगल्फ करते हैं, सलाइवा इंगल्फ करते हैं, तो एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए ना हमारा सांस बंद होता है, वजह क्या है, ये ट्रैकिया क्या हो जाती है, ट्रैकिया क्लोज हो जाती है, ठीक है, ट्रैकिया क्लोज हो जाती है जिसकी वजह से फूड इसके अंदर इन नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट एक और भी स्ट्रक्चर होता है, एक और भी स्ट्रक्चर होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि हम माउथ ओपन करते हैं, आप कभी मिरर में ऑब्जर्व करें तो एक स्ट्रक्चर है जो हैंग हुआ होता है, ठीक है, ऊपर की साइड पे हैंग हुआ होता है, ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ पर क्या हुआ, वो हैंग हुआ हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, फूड को, ये ट्रैकिया इस कैप, अच्छा स्टूडेंट इस कैप का एक नाम है, दिस कैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस स्टूडेंट मिक्स तो नहीं हो रहा है ना, वन बाय वन लिखा है, ठीक है, और वन बाय वन फिर हम उनको लेबलिंग भी हम वन बाय वन करें, ठीक है, वरना मिक्स बना लेकर फिर सबकी लेबलिंग करते थे, फिर पढ़ते हो तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ हम उनके स्टडी भी करें और फिर हम उनकी नेमिंग भी करें, ठीक है, अपनी वर्डिंग में ब्रैकेट में लिख लिया करें, साथ कोई भी नाम हो तो आप बता दिए, आप ब्रैकेट में लिख दिया करें कि ये इस चीज़ का नाम है, ठीक है, मतलब ये काम कर रही है, ये इसका नाम है, ठीक है, तो ये बड़ी आसानी होगी फिर अभी भी, और जब आप रिवाइज करेंगे फिर बाद में तो उसमें भी बड़ी हेल्प होती है फिर। स्टूडेंट इस कैप को हम कहते हैं एपिग्लोटिस, लेकिन ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है स्टूडेंट, इस ओपनिंग को भी, इस ओपनिंग का भी एक नाम है स्टूडेंट, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या कर रही है, ग्लॉटिस ओपनिंग है और इसके ऊपर क्या है, ट्रैकिया, ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे ही हम फूड को इन करते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है उल्वा, स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग, ठीक है, इसकी स्पेलिंग वी यू है, यू वी है, ठीक है, स्पेलिंग डजंट मैटर, कंसेप्ट मैटर। तो खैर स्टूडेंट, तो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस
और इसके ऊपर क्या होती है मतलब ये क्या करता है, ये उल्वा क्या करता है, इसको पुश करता है ग्लॉटिस को और वो क्लोज हो जाती है और फूड हमारा इसके बजाय यहाँ पर जाने के बजाय कहाँ पर चला जाता है, एसोफेगस में। ठीक है, एसोफेगस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो कि फूड हमारा ट्रैकिया में चल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो खैर स्टूडेंट्स यहाँ तक ना। अच्छा स्टूडेंट, ट्रैकिया के ये वाला जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, ग्लॉटिस। ठीक है, और इसके ऊपर जो कैप लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये वाला जो पार्ट है, जो लार्जर पार्ट है, इस लार्जर पार्ट को हम कहते हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। स्टूडेंट दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। स्टूडेंट अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, किस तरह से साउंड या कहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो स्टूडेंट जो माइंड में जो आंसर आता है ना वो ये है कि हमारे थ्रॉट से, यहाँ से ना। लेकिन स्टूडेंट ये मैंने आपसे स्पेसिफिक हमारी बॉडी का नहीं, मैंने जनरली पूछा। तो स्टूडेंट जनरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साउंड कहां से, तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ है ना। तो साउंड कहां से प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो फिर प्रोड्यूस होता है साउंड। तो मतलब अगर हमारी बॉडी में यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो लैरिंग्स के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, वैसे स्टूडेंट ये इस तरह से नहीं लगे होते, ये लगे होते हैं इस तरह से कि एयर इन और आउट होती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। और उन साउंड को फिर अल्फाज कौन बनाते हैं, हमारे चिक्स बनाते हैं, हमारी टंग, हमारे लिप्स उनके फिर अल्फाज बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या कहते हैं, वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक कौन सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, वो होगा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बाद होगा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और स्टार्ट कब होगा, जब अपर एंड होगा तो उसके बाद फिर लोअर इनिशिएट होगा। अपर के ऑर्गन कौन कौन से थे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रिल, फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स। उसके बाद से स्टार्ट होगा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। पहला पार्ट ट्रैकिया, ट्यूब जो कैरी कर रही है, एयर को कैरी कर रही है टुवर्ड दी लंग्स। ठीक है, और एंड कहाँ पर होगा, वैसे अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो पूरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रल से और एंड कहाँ पर हो रहा है, एल्विलाई पर। ठीक है, लेकिन अपर जो है वो लैरिंग्स पर एंड हो रहा है और
अब लोअर कहाँ से स्टार्ट होगा, लोअर लैरिंग से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होगा, एल्वुलाई पर। एल्वुलाई जो हमारी मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज वो सब एल्वुलाई में होती हैं, ठीक है। थिन, वेट, परमिएबल, डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक है, सारी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो सब होती हैं एल्वुलाई में, ठीक है। तो हमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वुलाई में, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एंड हो रहा है वो एल्वुलाई पर ही होगा, ठीक है। लेकिन जो दरमियान में पार्ट आ रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट, लोअर में ये जो मेजर ट्यूब है जो कैरी करती है, एयर को कैरी करती है टुवर्ड द लंग्स, दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया। दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया, ठीक है। जो फूड को कैरी करती है, जिसकी बैक साइड पर होती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं एसोफेगस, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, तो इसके बैक साइड पर होगी एसोफेगस, ठीक है। दैट ट्यूब इज एसोफेगस, ट्रैकिया और एसोफेगस, फ्रंट साइड पर ट्रैकिया और बैक साइड पर एसोफेगस। इस ट्रैकिया अब क्या करती है, अच्छा हमें पता है कि लास्ट में तो एल्वुलाई होंगे ना, दरमियान में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे जो एयर को कैरी करेंगे ट्रैकिया से एल्वुलाई तक। स्टूडेंट, ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो तो हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, बल्कि लाजमी आपने ऑब्जर्व की होगी। अगर हम एक ट्री को देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्री को देखते हैं तो ट्री में स्टेम एक होता है ना, अमूमन एक स्टेम है, ठीक है, एक स्टेम है। बाद में क्या होती है, जो ब्रांचेस बनती है वो किससे बनती है, वो बनती है स्टेम से बनती है, ठीक है। ये स्टेम है, स्टेम से क्या बनेगी, ब्रांचेस, दो ब्रांचेस, ठीक है। इस ब्रांच से भी मजीद दो ब्रांचेस, फिर जो मजीद जो ब्रांचेस बनी है इनसे और ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है। ऐसा ऐसा ही होता जा रहा है कि जो जो ब्रांचेस बन रही हैं उनसे फिर न्यू ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, इसी तरह ही हो रहा है। अब स्टूडेंट, इसमें हमारा लर्निंग पर्पस क्या है, वो ये है कि अब आप नोट करें स्टूडेंट, जो स्टेम का डायमीटर है, स्टेम का जो डायमीटर है, स्टेम का डायमीटर लार्जर है, जबकि जो बनने वाली ट्यूब्स है उनका डायमीटर क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। इनका डायमीटर स्मॉलर है, स्मॉलर है। फिर जो मजीद नई न्यू ट्यूब्स बनेंगी उनका डायमीटर भी क्या होगा, उनका डायमीटर भी होगा स्मॉलर, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब भी नई ट्यूब्स बनती हैं तो नई ट्यूब्स में जो नई ट्यूब्स बनती है उनका डायमीटर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। यानी कि जो पेरेंट ट्यूब्स हैं वो लार्जर होंगी, जो न्यू ट्यूब्स बनेंगी वो होंगी स्मॉलर। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। स्टूडेंट, मेजर ट्यूब क्या है, जो लार्जेस्ट ट्यूब है, दैट इज ट्रैकिया। लेकिन जब ये डिवाइड करती है, इंटर होती है हमारे दोनों लंग्स में, दोनों लंग्स में। स्टूडेंट, वैसे यहाँ पर ना एक और ट्विस्ट है, अक्सर हम मतलब अक्सर एमसीक्यूज में या फिर अक्सर क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंस हम 2 या 3 पढ़ पाएंगे, लेकिन बाद में हम 5 से 6 पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो एंड में हम इनको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट है, ये ट्रैकिया ट्रैकिया क्या करती है, डिवाइड करती है। ट्रैकिया डिवाइड क्यों कर रही है, ताकि एयर को दोनों लंग्स तक पहुंचाया जा सके। तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही ट्यूब है दोनों लंग्स तक एयर को पहुंचा दे, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब एक ट्यूब डिवाइड कर दे दो ट्यूब में, ठीक है। अच्छा से स्टूडेंट, ये प्रोसेस जिसमें एक ट्यूब डिवाइड करती है दो ट्यूब में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइफर्केशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइफर्केशन। मतलब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखते हैं तो इसे हम कहते हैं ब्रांचिंग, हम कह सकते हैं, ठीक है, कि एक ट्यूब का डिवाइड होना ब्रांचिंग। लेकिन स्टूडेंट, बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजिकल टर्म में इसे हम कहते हैं बाइफर्केशन। तो ट्रैकिया में क्या होगी स्टूडेंट, ट्रैकिया में होगी बाइफर्केशन। लेकिन स्टूडेंट, ट्रैकिया में ना कुछ और एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो भी हमने स्टडी करे, लेकिन अगर अभी हमने पढ़े डायग्राम खराब हो जाएगी, बाकी समझना मुश्किल हो जाएगा, तो वो फिर एंड में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, ट्रैकिया डिवाइड करती है जिन ट्यूब्स में, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ये वाली है ट्यूब, ठीक है। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर, देयर आर टू ब्रोंकाई। एक राइट लंग में एयर को इंटर कर रही है और एक लेफ्ट लंग में, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इट इज राइट वन एंड इट इज लेफ्ट वन, ठीक है, राइट वन एंड लेफ्ट वन। स्टूडेंट, फिर ब्रोंकाई भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर रीजन तक, लंग्स के हर रीजन तक एयर को कैरी कर पाए, ठीक है। ना ही ये पॉसिबल होगा कि डायरेक्टली ब्रोंकाई से गैसियस एक्सचेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वजह क्या है, ब्रोंकाई की जो वॉल्स है बहुत ज्यादा थिक है, परमिएबल भी नहीं है, ठीक है, और मॉइस्ट होती हैं। मतलब सारी रेस्पिरेटरी सरफेस वाली प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है। हमारा पर्पस क्या है कि रेस्पिरेटरी सरफेस को लेकर हम एयर को कहां पर कैरी करना है, रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि एल्वुलाई पर कैरी करना है, ठीक है, एल्वुलाई तक लेकर जाना है। तो स्टूडेंट, ये ट्यूब्स ब्रोंकाई भी डिवाइड करती हैं, ठीक है, ब्रोंकाई भी डिवाइड करती हैं किन ट्यूब्स में, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अच्छा स्टूडेंट, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई भी, ठीक है, अभी भी हमारा जो पर्पस है वो पूरा नहीं हुआ। वो पर्पस क्या है
कि एयर को कैरी करना है कहाँ तक, एल्वुलाई तक, ठीक है। और एल्वुलाई तक क्यों कैरी करना है, क्योंकि हमारी जो मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वुलाई ही है, ठीक है, एल्वुलाई है, तो एल्वुलाई तक कैरी करना है। स्टूडेंट सेकेंडरी ब्रोंकाई भी डिवाइड करेगी। अच्छा स्टूडेंट सीक्वेंस याद रखना है, सबसे लार्जेस्ट कौन सी होंगी, ट्रैकिया, फिर उससे स्मॉलर कौन सी होंगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उससे छोटी होंगी ब्रोंकाई, और फिर उससे स्मॉलर होंगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। स्टूडेंट सेकेंडरी ब्रोंकाई भी फिर अगेन डिवाइड करती हैं, ये जिन ट्यूब्स में डिवाइड करती हैं, दीज आर कॉल्ड टर्शियरी ब्रोंकाई। These are called tertiary bronchi, ठीक है, tertiary bronchi। अच्छा फिर tertiary bronchi भी अभी भी कंप्लीट नहीं है, मतलब इनमें भी रेस्पिरेटरी सरफेस वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसमें ये भी डिवाइड करती है, किन में डिवाइड करती हैं, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब भी ब्रोंक्यूल्स भी वो ट्यूब्स नहीं है जो क्या कर ले, जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो, अब तक नहीं। तो मतलब इनमें भी अभी तक वो प्रॉपर्टीज नहीं है, थिन होना, वेट होना, परमिएबल होना, वो सब प्रॉपर्टीज नहीं है। वो प्रॉपर्टीज कहां पर होगी स्टूडेंट, ब्रोंक्यूल, अच्छा ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर, ब्रोंक्यूल मैं यहाँ पर स्टूडेंट में बना भी देता हूँ, ये है ब्रोंक्यूल, ठीक है, इट इज ब्रोंक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्यूब जो मैंने बनाई है ना, इट इज ब्रोंक्यूल, इट इज ब्रोंक्यूल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ब्रोंक्यूल के जो एंड्स हैं, ब्रोंक्यूल के जो एंड्स हैं, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंक्यूल मैंने मजीद मतलब जो इसके एंडिंग पार्ट है, इन्हें हम कहते हैं, अच्छा एंड्स के लिए हम टर्मिनल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, टर्मिनल वर्ड यूज करते हैं, या पेरिफ्रीज भी यूज करते हैं, ठीक है, साइड्स के लिए या एंड्स के लिए हम टर्मिनल वर्ड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इन्हें हम क्या कह सकते हैं, दीज ट्यूब्स आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दीज आर ब्रोंक्यूल्स एंड दीज आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। स्टूडेंट हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के आगे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमें किस तरह का नजर आ रहा है, एक सैक लाइक, एक जैसा फॉर एग्जांपल एक अगर कोई थैली हो या शॉपर हो, उस तरह का, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सैक, सैक, ये भी उसी तरह का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी तरह ही स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं एयर सैक, एयर सैक, एयर सैक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एयर सैक, ठीक है। स्टूडेंट एयर सैक में आप नोट करें, यहाँ पर हमें कुछ फोल्ड नजर आ रहे हैं, ये फोल्ड, ठीक है, ये फोल्डिंग पार्ट्स हैं। स्टूडेंट इन फोल्डिंग पार्ट्स को हम कहते हैं, दीज फोल्डेड पार्ट्स आर एल्वुलाई, एल्वुलाई, ठीक है, मेन पार्ट क्या है, एल्वुलाई, यानी कि गैसियस एक्सचेंज कहां से होगा, एल्वुलाई से होगा। स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद है, आपने प्रॉपर्टीज एक लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 था, हाँ लेक्चर नंबर 2 था गैसियस एक्सचेंज सीरीज का, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए। यहाँ पर हमें रेस्पिरेटरी सरफेस थिन भी है, वेट भी है, परमिएबल भी है, सारी प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी अभी तक हमने नहीं पढ़ी कि रेस्पिरेटरी मतलब वेट भी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। तो इसको मॉइस्ट रखने के लिए यहाँ पर एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड भी हम कहते हैं या मॉइस्चर भी हम कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं स्टूडेंट, एल्वुलाई को मॉइस्ट रखता है। स्टूडेंट इसे हम कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या काम कर रहा है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको मॉइस्ट रख रहा है, उसको वेट रख रहा है, ताकि गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो, ठीक है। अच्छा ये वो पार्ट है जहां से ऑक्सीजन इन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पर लंग्स में आ जाएगा, ठीक है, बॉडी से आउट होकर लंग्स में आ जाएगा, ठीक है, जैसे लंग्स भी बॉडी की पार्ट है, लेकिन फिर उस ट्रैक पर आ जाएगा जिसके जरिए वो कहां पर जा सकता है, बॉडी से बाहर जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छा अब स्टूडेंट क्वेश्चन है कि हमारे लंग्स में एल्वुलाई कितनी हो सकती है। अगर मैं आपसे पूरा सीक्वेंस पूछता हूँ, तो ट्रैकिया देयर इज वन ट्रैकिया, ठीक है, एक ट्रैकिया है। अगर ब्रोंकाई, टू ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई अलग है, टर्शियरी ब्रोंकाई उससे ज्यादा होंगी, ठीक है, ये इनके नंबर मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट ब्रोंक्यूल उससे ज्यादा होंगी, ठीक है, डिवाइड करिए ना, ट्यूब डिवाइड करिए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी, ठीक है, एंडिंग पार्ट है। एल्वुलाई कितनी होंगी स्टूडेंट, एल्वुलाई हमें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह पर अलग नंबर मिलते हैं। वजह क्या है कि वेरिएशन होती है ना, इंसानों में भी या एनिमल्स में वेरिएशन होती हैं, बॉडी साइज पर डिपेंड करता है, या जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर जो क्या करें, वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये किस रेंज में हो सकती है, मतलब ये टेंस में, एल्वुलाई टेंस में हो सकती है, हंड्रेड्स में हो सकती है, थाउजेंड्स में हो सकती है, लैक्स में हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है, बिलियंस में हो सकती है, किस तरह में हो सकती है स्टूडेंट, ये हमें मिलती है, एक फिगर है, ठीक है, मतलब हम एक रेंज बता सकते हैं कि सारे जानदारों की इस रेंज के अंदर ही होगी नंबर ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। स्टूडेंट वो रेंज क्या है, आपको 450 भी मिलेगा, ठीक है, 450 डिफरेंट बुक्स में,
आपको 500 भी मिलेगा, 600 भी और 700 भी। लेकिन ये क्या है, मतलब 700 ही एल्विलाई होंगे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल है, इट इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ, इट इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, वेरिएबल हो सकता है। किसी डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, हर बुक की अपनी एक रिसर्च होती है, उस बिहाफ पर वो बुक बनाई जाती है, ठीक है, हर रिसर्च में अलग अलग जानदारों को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो उस रिसर्च के मुताबिक फिर हमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट ये कितने हमें एल्विलाई हमें कितनी मिलेंगी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं अगेन बता रहा हूँ, एक रेंज होगी, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा कि हर जानदार में इतनी ही होगी, बॉडी साइज पर डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल देयर आर 700 मिलियन एल्विलाई, 700 मिलियन, ठीक है स्टूडेंट, ये एक रेंज है, एक रेंज है, या हम ये भी कह सकते हैं 450 से 700 मिलियन के दरमियान में हमें एल्विलाई मिल रही है, ठीक है, हर ह्यूमन में, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट अब ट्रैकिया ट्रैकिया कुछ बात हमने अपर के साथ पढ़े थे, अगेन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ठीक है। ये जो लार्जर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट स्टूडेंट, इस पार्ट को हम कहते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स में क्या लगे हुए होते हैं स्टूडेंट, लैरिंग्स में लगे हुए होते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट। लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट भी करती है और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट दोनों लंग्स में डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट। डिफरेंस एक तो मतलब डिफरेंस क्या हो सकता है, राइट लंग में और लेफ्ट में, राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, एक खैर ये तो एक ऐसी था, तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है राइट लेफ्ट साइड पर और लेफ्ट राइट साइड पर, ठीक है, ये तो ऐसी। स्टूडेंट डिफरेंस क्या है कि ये होता है लार्जर, ठीक है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे इरेज करके 700 मिलियन एल्विलाई, ठीक है, माइंड में रखना है स्टूडेंट। डिफरेंस क्या हो सकता है कि ये जो होता है, ये होता है लार्जर, राइट लंग इज लार्जर, जबकि लेफ्ट वन इज शॉर्टर, ठीक है। वजह क्या है स्टूडेंट, यहां पर हमारा हार्ट कौन साइड पर होता है स्टूडेंट्स, हार्ट कौन साइड पर होता है, हार्ट इज लोकेटेड इन बॉडी के इन सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर होता है, लेकिन थोड़ा सा टर्न होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर हार्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट यहाँ पर है, नहीं होता, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर है बट साइड टर्न टुवर्ड दी लेफ्ट। तो ये हार्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे लेफ्ट लंग में एक स्पेस होती है, कैविटी होती है, स्पेस होती है, ठीक है। इस स्पेस की वजह से क्या होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है, शॉर्टर। पूछा जा सकता है कि वाई लेफ्ट लंग इज शॉर्टर, ठीक है, तो ये शॉर्टर क्यों होता है, वजह क्या है, क्योंकि ये हार्ट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जबकि राइट में इस तरह नहीं है, तो राइट क्या होता है, लार्जर होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट, राइट में 3 लोब्स है, मतलब पूरे लंग तो एक ही है लेकिन डिवाइडेड है 3 लोब्स में, 3 लोब्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। लेकिन लेफ्ट में कितनी लोब्स होती है स्टूडेंट, 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स, ये और ये, ठीक है, नाम मैं बताता हूं अभी, 2 लोब्स, 2 लोब्स, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। स्टूडेंट सेकेंडरी ब्रोंकाई, आप नोट करें, ब्रोंकाई यहां पर भी ब्रोंकाई है और यहां पर भी ब्रोंकाई है, ठीक है, एक एक ब्रोंकाई, लेकिन सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होगा, देखिए ना, ब्रोंकाई का पर्पस क्या था कि एयर को लेकर आना है लंग्स में, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई का क्या पर्पस है कि एयर को लेकर जाना है लोब्स में, तो जो लेफ्ट लंग होगा वहां पर कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगी, यहां पर होंगी 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, एक, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये रही एक सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये दूसरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, यहां पर कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगी, 2, जबकि राइट में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगी, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, जबकि राइट लंग में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, देयर आर 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोब्स हैं और सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या कर रही है, लोब्स को ही एयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। स्टूडेंट्स एक और चीज यहाँ पर देखिए ना, आप लंग्स को भी ना डिवाइड किया हुआ है, लंग्स को डिवाइड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल राइट है, लेफ्ट है,
और राइट को डिवाइड किया हुआ है तीन तीन लोब्स में। फिर लोब्स में भी क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं, रीजन्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लंग्स को कौन एयर प्रोवाइड कर रहा है, लंग्स को एयर प्रोवाइड कर रही है ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई किसको एयर प्रोवाइड करी है, लंग्स को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लोब्स को कौन प्रोवाइड कर रही है, तो लोब्स को एयर प्रोवाइड करने वाली जो ट्यूब है दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लोब्स के बाद जो रीजन है, ठीक है, यानी कि लोब्स भी डिवाइडेड है स्मॉलर रीजन में, स्टूडेंट उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियो पल्मोनरी रीजन्स, या फिर उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स, ठीक है। आप लिखने, बल्कि मैं भी लिख देता हूं ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स। ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स, ठीक है, मतलब लंग्स हैं, लंग्स में लोब्स हैं, लोब्स में क्या है, ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स। तो स्टूडेंट ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स राइट में भी होंगे और लेफ्ट में भी हैं, डेफिनेटली दोनों में ही होंगे ना। अच्छा वैसे स्टूडेंट यहाँ पर हमने ब्रांचेस सिर्फ एक में बनाई है, बाकी दूसरा भी सेम ही है, ठीक है, दूसरा भी सेम ही हमने मतलब टाइम शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक जगह पर ब्रांच जो जैसी चेंजिंग यहाँ पर हो रही है वैसी चेंजिंग वहां पर, जैसी ब्रांचिंग यहाँ पर हो रही है वैसी ब्रांचिंग वहां पर भी। एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई 2 बने, यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी बनेगी, 3 बनेगी, तीनों लोब्स के लिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट, राइट लंग लार्जर है तो यहाँ पर ज्यादा ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स होंगे, जबकि लेफ्ट वन इज शॉर्टर तो यहाँ पर कितने ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट होंगे, राइट के मुकाबले में कम होंगे। तो राइट में कितने ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, देयर आर 10 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स, ठीक है। bronchiopulmonary segments, how many bronchiopulmonary segments are there, there are 10 bronchiopulmonary segments। जबकि लेफ्ट में कितने bronchiopulmonary segments होते हैं, there are 8 bronchiopulmonary segments, ठीक है, there are 8 bronchiopulmonary segments। स्टूडेंट ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स तक एयर को लेकर जाना ये एक और ट्यूब का काम है, ठीक है। लोब्स तक कौन लेकर जा रहा है, लोब्स तक सेकेंडरी लेकर जा रही है, लेकिन ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट तक कौन लेकर जा रही है, टर्शियरी ब्रोंकाई लेकर जा रही है, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो स्टूडेंट टर्शियरी ब्रोंकाई के नंबर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। राइट में कितने होंगे, राइट में एक टर्शियरी ब्रोंकाई एक ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट को एयर लेकर जा रही है। तो फिर यहाँ पर 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स है, तो यहाँ पर एयर, यहाँ पर फिर टर्शियरी ब्रोंकाई कितनी होंगी स्टूडेंट, देयर आर 10 टर्शियरी ब्रोंकाई, 10 टर्शियरी ब्रोंकाई। जबकि लेफ्ट है, लेफ्ट में कितने ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, देयर आर 8 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। तो फिर यहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकाई भी कितनी होगी स्टूडेंट, देयर आर 8 टर्शियरी ब्रोंकाई, 8 टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है स्टूडेंट। लोब्स का डिफरेंस देखते हैं, लोब्स स्टूडेंट राइट में 3 लोब्स होती हैं, जबकि लेफ्ट में कितनी लोब्स होती है, 2। एक चीज का डिफरेंस है इसमें, ये वाली जो लोब है स्टूडेंट के नाम देखते हैं, दिस लोब इज कॉल्ड सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें मिडल लोब एब्सेंट होती है, इसमें मिडल लोब प्रेजेंट होती है, लेकिन स्टूडेंट ये 4-5 डिफरेंसेस इनफ हैं। पहला डिफरेंस स्टूडेंट्स, दे आर लार्जर, और नेक्स्ट राइट वन इज लार्जर। नेक्स्ट डिफरेंस, इसमें कितनी लोब्स होती हैं, इसमें होती हैं 3 लोब्स। नेक्स्ट इसमें टर्शियरी ब्रोंकाई कितनी होती, सॉरी ब्रोंकाई कितनी, सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी होती है, 3 होती है। और यहाँ पर कितनी ब्रोंकाई होती हैं, बीपी ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। और टर्शियरी ब्रोंकाई कितनी होती हैं, 10 होती हैं। स्टूडेंट्स एक चीज मैंने आपसे कहा था ना, एंड में हम कहेंगे स्टूडेंट, वो है कि हमारे ट्रैकिया को देखिए, ऐसे है ना कि हम अगर खाने की बात करें तो खाना हम एनी टाइम नहीं खा रहे, कभी एक लिमिट स्पेसिफिक टाइम होता है उस टाइम पर हम खा रहे ना। तो खाना खाने वाली जो ट्यूब है ना एसोफेगस, वो तो हमेशा क्लोज रहती है, लेकिन ट्रैकिया हम एयर तो इन और आउट रेगुलर बेसिस पर एनी टाइम कर रहे हैं ना, चाहे हम सो भी रहे हो, जो भी वर्किंग कर रहे हो, ब्रीथिंग का प्रोसेस तो चल रहा है। तो स्टूडेंट ब्रीथिंग में ट्रैकिया का ओपन रहना लाजमी है। तो ट्रैकिया को ओपन रखने के लिए, ट्रैकिया हमेशा ओपन रहे इसके लिए ट्रैकिया पर लगे होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, इसे एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और दूसरा इसे हमेशा ओपन रखते हैं। स्टूडेंट दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, these structures are cartilaginous rings। ट्रैकिया पर भी होते हैं, ब्रोंकाई पर भी होते हैं, अगली सारी ट्यूब्स में होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कम होते हैं, ठीक है। यानी कि ये इन पर ब्रोंक्यूल्स पर या टर्शियरी ब्रोंक्यूल पर बहुत कम होते हैं और बहुत ज्यादा डिस्टेंस के बाद, ठीक है। तो ये ट्रैकिया पर ज्यादा होते हैं, फिर ब्रोंकाई पर उससे कम 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 होते हैं। वजह क्या है, ट्यूब शॉर्टर होती जा रही है, उनको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की नीड नहीं है, ठीक है, शॉर्ट होती जा रही है, एयर का प्रेशर को कम बेयर करना है तो उनको कम नीड होती है, ठीक है स्टूडेंट।
तो these are called cartilaginous rings। और इनका पर्पस क्या है स्टूडेंट? इनका पर्पस ये है कि हमेशा दो मकसद है, एक तो एयर को, एक तो ट्यूब को, ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ओपन रखना है, और सेकंड पर्पस क्या है स्टूडेंट? सेकंड पर्पस ये है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि हम एयर को इन कर लें और ये ट्रैकिया के बर्स्ट ना हो जाए या वीक ना हो, इस वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो आपके लिए एक फैसिलिटी इनिशिएट कर रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट बायोलॉजी, कि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप उसको आप पूछें, आप क्वेश्चन करें और फिर मैं आपको उसका आंसर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।